चलिए देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 2 का सी चल रहा है, जिसमें हम क्लास तो अपना काउंट नहीं किया है, लेकिन लगभग 3-4 क्लास हमारा हो चुका है। आज जो हमारा क्लास है उस क्लास में प्रश्न संख्या 8 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अब जाकर सुधार आया, क्वेश्चन से प्रश्न पर हम शिफ्ट हुए हैं 4-5 दिन में। अब जो प्रश्न हम पढ़ेंगे 8वां नंबर प्रश्न है, और अभी भी जो प्रश्न का डिमांड किया जा रहा है 2 अंक स्तरीय, ये 2 अंक वाला ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बाबू इधर देखिए, आगे बढ़ते हैं। 8 का पहला प्रश्न ऊपर लिख देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेज A77 है, और हमें प्रश्न संख्या 8 का पहला पढ़ना है। देखिए प्रश्न कह रहा है, अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़ा है वो जोड़ घटाव पर आधारित था। अब जो हमें पढ़ना है 8 का पहला प्रश्न है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या, आप याद कीजिए आपको वो खानदानी पॉइंट पढ़ाया गया है कि जब ये 2 अंक की संख्या बोला तो हम क्या लिखते हैं, माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर 10y प्लस x। एकदम इस ये जो चैप्टर है 2 अंक वाला जो प्रश्न सब दे रहा है, इसका ही खानदानी पॉइंट एकदम इसको याद करके और लिख लेना है। ठीक है, आगे का प्रश्न हम पढ़वे नहीं करेंगे, पहले इसी को लिखते हैं। लिखेंगे माना के संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर क्या होगा बाबू, 10y प्लस x। देखिए प्रश्न कुछ भी पूछ दे, अगर आपको खाली प्रश्न पढ़ने आता है, हिंदी पढ़ने आता है, तो ये आपको टेंशन नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से हमें काम करते जाना है। अब देखिए आगे कह रहा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग देने पर, यानी कि भाग वाला प्रश्न है। भाग के लिए आपको एक शर्त पढ़ाया गया है, भाग एल्गोरिथ्म में भी कौन चीज, a बराबर bq प्लस r, और हिंदी में बोला जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। चलिए अब जिनको इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पता नहीं है, वे कोई छोटा सा भाग भी सीख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम 5 में 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचता है, ये हमारा हो जाता है भाज्य, यानी कि जिसमें भाग दिया गया। ये हमारा हो जाता है भाजक, जिससे भाग दिया गया। ये हमारा हो जाता है भागफल जो आया, और जो निचका है ये हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अब चलिए प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 आता है, लेकिन जब अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है, ये भी पलट जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए संख्या क्या होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम, चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस में, अरे बोला भी कीजिए, माइंड में पुआ आप पकौड़ी चल रहा है का, एकदम सफा मुंह पर ताला लगाए हुए हैं। ताला घर जाते ही ताला खुल जाता है आप लोगों का, यहाँ पर बोलते काहे नहीं है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। कह रहा है कि इसमें भाग देना है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। भाज्य यहाँ पर आ गया 10y प्लस में x। कह रहा है कि इसमें भाग देना है कौन चीज से, तो इस अंकों के योगफल से। योगफल बोले तो क्या होता है, जोड़।
x प्लस वाई से भाग दिया गया, तो भागफल आया यहाँ पे क्या, तो भागफल आया 7 और शेषफल आया 3। भागफल किस चीज में आता है, गुणा में, तो भागफल आया 7 और शेष कितना आया है 3, और शेष किस चीज में आता है, प्लस में आता है। पहल का कंडीशन देख लीजिए ना, काहे इतना बौड़ा जाते हैं। होली परसों है, सस्ता वाला नशा परसों मारिएगा, आज पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए, लिखेंगे 10y प्लस में x के बराबर में 7 से x में गुणा हुआ तो 7x आ प्लस 7 से y में गुणा हुआ तो 7y आ प्लस में 3 है। इस दोनों को उठाकर इधर पटक दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ाए तो पहले x वाले को लिखते, तो x आए प्लस 7 इधर आया तो माइनस 7, x लगा है तो x लगा दिए। अब यहाँ पर प्लस में 10y और ये प्लस 7y इधर आया तो माइनस में 7y के बराबर में 3। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो x में से 7 गो x जाएगा तो माइनस 6 गो x आया, 10 गो y में से 7 गो y जाएगा तो 3 गो y के बराबर में 3। ये हो गया आपका समीकरण पहला। हो गया, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए, अब यहां लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं यहाँ पर, पुनः। दोबारा कौन सी कह रहा है, पुनः कौन चीज से, प्रश्न से। अब दोबारा कह रहा है कि जब हम इस संख्या का अंक पलट दे, क्या कर दे, संख्या का अंक पलट दे, यानी कि 10y प्लस x है। अंक पलटने का मतलब क्या होता है, जिसे 10y प्लस x लिखा हुआ है तो इस x को y के जगह पर कर दीजिए और y को x के जगह पर कर दीजिए। कर दिया गया, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाता है 10, ये x यहाँ आ गया तो x प्लस ये y यहाँ आ गया तो यहाँ पर हो जाता है y। कह रहा है कि जब हम संख्या का अंक पलट देते हैं, संख्या का अंक पलटाया तो 10x प्लस y हुआ, और कह रहा है कि तब हम फिर अंकों के योगफल से भाग देते हैं, तब भागफल आता है 3 और शेषफल आ जाता है 7। इसको फिर से समझाया जाए क्या, यह पता चल गया कि ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ा दें। अब आप यहां देखिए, 10x प्लस y के बराबर में 3 से x में गुणा करेंगे, 3x प्लस 3 से y में गुणा होगा, 3y प्लस में 7 हो गया। इस दोनों को उठाकर आप इधर लाइए, तो यहाँ पर देखिए 10x, ये 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और उसके बाद प्लस यहाँ पर y है और ये प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y के बराबर में 7। जब 10 गो x में से 3 गो x गया तो क्या गो x, 7 गो x। उसके बाद देखिए y में से 3 गो y घटेगा तो माइनस 2 गो y के बराबर में 7। ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। अब कौन सा काम करना है बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व होगा या सॉल्व कर दें, पक्का। लिखेंगे समीकरण 1 एवं, यहां देखिए, आप यहां देखिए x वाला यहाँ माइनस में और x वाला प्लस में, आप इसे भी बराबर कर सकते हैं, साइन चेंज करना नहीं पड़ेगा। या आप देखिए y वाला प्लस में और y वाला माइनस में, आप इसको भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप y वाले को बराबर कीजिएगा तो थोड़ा सा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि छोट संख्या से गुणा करना पड़ेगा। वैसे हमको पता है कि आप लोगों को 7 का पहाड़ा आता होगा, आता है ना, 7 का पहाड़ा आता है सबको। इसमें आपको 2 3 का पढ़ना होगा, उसमें 7 और 6 का पढ़ना होगा, ठीक है, बनेगा। आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसका जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या। अब जरा इधर देखिए आप लोग बाबू, अगर इसे इरेज करना हो तो इसको हम इरेज करें क्या, नहीं, ये तो अभी चलने वाला है, लंबा ये गेम है, चलने वाला है। इसको इरेज कर दे नीचे वाले को। चलिए, जब ये बोल दिया कि 2 अंक की कोई संख्या है तो पटाक से हमें क्या लिखना है, माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है तो संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक है, समझने में कुछ कठिनाई नहीं ना। अब चलिए
प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। ये पहला शर्त हो गया। और कह रहा है कि और फिर अंकों के अंतर के 3 गुने से 2 अधिक है। तो संख्या बताइए। बात समझ रहे हैं? कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ऊपर से उड़िया गया। फिर से समझिए, प्रश्न कह रहा है एक बार में कि जो संख्या आएगा ना, वो संख्या क्या है, तो संख्या अपने अंक का है, जो अंक है ना उस अंक के योग के, यानी कि दोनों अंक को जोड़ेंगे और उसमें 8 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि फिर दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि अंकों का अंतर, यानी कि जो संख्या आया, सपोज दैट 2 अंकों वाली कोई संख्या है, आप लिखवाइए, जैसे हम 92 लिख दिए। ठीक है, तो ये 92 किसके बराबर होना चाहिए पता है? पहला कंडीशन में इस अंकों के योगफल, अंक क्या है 9 है और 2 है, इस अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक होना चाहिए, शर्त ये कह रहा है। ठीक है, और फिर ये दोनों बराबर होना चाहिए। जरा देखिए तो ये दोनों बराबर है क्या? अभी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम आंसर नहीं निकाले हैं। 9 को 2 को 11 88 1 89, कोई संख्या नहीं है, संख्या कोई दूसरा होगा। हम तो वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि फिर अंकों के अंतर, और दोबारा भी कंडीशन यही है कि अगर यही संख्या है ना तो इसके साथ एक और शर्त लागू हो जाएगा। कौन सा? तो इसके अंकों का अंतर, यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे ना तो अंकों का अंतर ये अपना 13 के गुना से क्या अधिक है? 2 अधिक है। तो बताइए है जो संख्यावा है, ये संख्यावा क्या है? तो इसी संख्या के लिए नहीं माना गया है, माना गया है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने संख्या लिखा है के बराबर में, इस दोनों अंकों को हमने जोड़ा है, गुना में 8 लिखा है, प्लस में हमने लिखा है 1। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़े क्या महतो जी? इसे ताक रहे, कुछ तकलीफ है का? अब तो इसे ताक रहे जिससे आप रंग लगवाने के लिए ललायत है। चलिए अब यहां लिखेंगे कौन चीज से? अरे बोल भी दिया करो बाबू। अब यहां देखिए संख्या क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिखा था? संख्या। ये वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है, आप भी 92 93 उतारने मत लगिएगा। यहाँ पर संख्या लिखना है, लेकिन आपके पास संख्या क्या है? तो 10y प्लस x के बराबर में करना क्या है? अंकों को जोड़ना है। अंक यहाँ पर क्या है? x और y है। तो आप क्या कीजिए? अंकों को जोड़िए। और क्या करना है? अंक में 8 से गुना करके 1 को जोड़ देना है, यही करना है ना। अंक में 8 से गुना करके 1 को जोड़ देना है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 10y प्लस x के बराबर में 8 से x में गुना हुआ, 8x प्लस 8 से y में गुना हुआ, प्लस में 1, इस दोनों को इधर ले आए। तब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? x वाले को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x, तो x, ये प्लस में 8x इधर आया तो माइनस में 8x, यहाँ पर प्लस में 10y, और ये प्लस 8y इधर आया तो माइनस में 8y के बराबर में इधर क्या बच गया? 1 बच गया। 1 गो x में से 8 गो x घटाएंगे तो माइनस 7 गो x, आप प्लस 10 गो y में से 8 गो y गया तो 2 गो y के बराबर में 1। ये आपका हो गया समीकरण पहला। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब दोबारा हम क्या लिखेंगे? दोबारा हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। दोबारा प्रश्न कौन सी कह रहा है? तो दोबारा कह रहा है कि संख्या वही है लेकिन कंडीशन चेंज है। ठीक है, संख्या वही है तो संख्या वही आपको लेना है क्या? तो 10y प्लस x। देख रहे हैं ना, संख्या चेंज नहीं ना किए हैं। कह रहा है कि वही संख्या है लेकिन कंडीशन क्या चेंज हुआ है? तो कंडीशन ये हुआ है कि इससे पहले बोले हुआ था अंकों को जोड़ना है, अब बोल रहा है अंकों को घटाना है। तो आपके पास अंक क्या है? x और y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और y। घटाना है तो घटाओ, और कह रहा है कि इसका घटाओ 13 गुना है। क्या है? घटाओ में 13 से गुना करने पर 2 अधिक है। तो इसमें आप क्या कीजिए? 13 से गुना कर दीजिए, और अधिक के लिए क्या चीज लेते हैं? प्लस 2। आगे बढ़ाया जाए तो 10y प्लस x के बराबर में 13 से x में गुना हुआ 13x, माइनस 13 से y में गुना होगा 13y, आप प्लस में यहाँ पर 2। आगे बढ़ा दिया जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते बुआ, यहाँ पर है x
और ये प्लस वाला x 13x इधर आया तो माइनस में 13x। अब देखिए प्लस 10y और इधर माइनस में 13y इधर आएगा तो प्लस में 13y के बराबर में इधर क्या बचा हुआ है 2। आगे बढ़ा है एक x में से 13 को x घटेगा तो माइनस में 12x आया। और इधर देखिए 10 गो y और 13 गो y क्या गो y 23 गो y के बराबर में यहाँ पर 2। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। ये आपका समीकरण पहला और ये दूसरा। आप क्या लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हल हो जाएगा। x और y का मान निकालेंगे, यहाँ पर y का मान यहाँ पर x का मान डालेंगे, संख्या मेरे सामने बनेगा। 8 में कितना प्रश्न है जरा बताइए तो? 3 गो है।